साधक का प्रश्न। क्या भगवान से प्रार्थना जोर से करनी चाहिए? उनसे जैसी चाहे वैसी प्रार्थना करो, वे अवश्य ही सुनेंगे। वे चींटी के पग की आवाज़ तक सुन सकते हैं। साधक का प्रश्न। क्या सचमुच ही वे प्रार्थना सुनते हैं? हाँ, यदि मन और मुख एक करके किसी वस्तु के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना की जाती है तो वो प्रार्थना सफल हुआ करती है। पर जो मुंह से तो कहता है कि हे प्रभु, ये सब कुछ तुम्हारा है, पर मन ही मन सोचता है कि ये सब मेरा है, उसकी प्रार्थना का कोई फल नहीं होता। तुम्हारे भावों में किसी प्रकार का छल कपट ना हो, सच्चे निष्कपट बनो, मन मुख एक करो, तुम्हें अवश्य ही फल मिलेगा। सरल आंतरिक भाव से प्रार्थना करो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। तुम्हारे भीतर जो भाव हो, बाहर तुम्हारी वाणी भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। मन और मुख एक होना चाहिए। यदि तुम केवल मुख से कहो कि भगवान मेरे सर्वस्व हैं, पर मन ही मन संसार को ही सर्वस्व मानो, तो इससे तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। राजा के पास जाना हो तो पहले द्वार पर सिपाही संतरियों की बहुत खुशामद करनी पड़ती है। इसी प्रकार राजाधिराज ईश्वर के समीप पहुंचना हो तो साधन भजन, सत्संग और भक्त सेवा आदि अनेक उपाय करने पड़ते हैं। सांसारिक विषयों की चिंता करते हुए मन को अस्थिर न होने दो। जो कुछ करना आवश्यक हो उसे ठीक समय पर करो। मन को सदा भगवान में मग्न रखो। जब तक कंपास का कांटा उत्तर की ओर रहे, तब तक जहाज की दिशा भूलकर संकट में पड़ने का भय नहीं। यदि मन स्थिर होकर सदा ईश्वर की ओर लगा रहे, तो जीवन रूपी जहाज भी सभी संकटों को पार कर आगे बढ़ता जाएगा।